हरे कृष्णा। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण हमारी प्रेयर्स के साथ। ओम ज्ञानातिमरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमान् कतुदासधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपिष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी। तो आज हम भी चैप्टर कर रहे हैं चौथा, और आज हमें शुरू करना है 33rd श्लोक से। तो चौथा चैप्टर है दिव्य ज्ञान के ऊपर। हाँ जी। तो 32 श्लोक में हम देख लेते हैं हमने क्या किया था। 32 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो हम अभी तक सारे अलग अलग तरह के यज्ञ उनकी बात कर चुके हैं। और यज्ञ कौन से हैं? यज्ञ का मतलब है कि जब कोई अपना जब भी कोई त्याग करता है, चाहे वो अपने पद का त्याग करे, चाहे वो अपने समय का त्याग करे, ज्ञान प्राप्त करे, चाहे वो अपना धन का त्याग करे, तो ये सारे जो त्याग हैं, हर अलग अलग तरह के त्याग और अलग अलग तरह की जो नेचर होती है लोगों की, हर एक की अलग अलग नेचर है। उनके प्रभाव के अंदर रह के वो अलग अलग तरह का दान या जो भी ये सेक्रीफाइस जिसको बोलते हैं वो करते हैं, उसको हम यज्ञ कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह की ये अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, कहते हैं इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। कि जब हमें समझ में आ जाएगा कि यज्ञ किसके लिए हैं, कौन सा यज्ञ किसके लिए है और क्यों। एक ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए सारे यज्ञ एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति है क्योंकि उसकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली, उसके जो कर्म का सिद्धांत है उसका वो सत्व गुण में ज़्यादा है या रजोगुण में ज़्यादा है या तमोगुण में ज़्यादा है, उस हिसाब से अलग अलग तरह के यज्ञों का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 433 श्रेयान् द्रव्य मयाज्ञा जाज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कहते द्रव्य ज्ञान से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य ज्ञान क्या होता है और ज्ञान यज्ञ क्या होता है? अर्थ उसका यह है कि जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, एक तो हम करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे बड़े करते आ रहे हैं या हमारे पड़ोसी आस पड़ोस के करते हैं, आसपास के सब करते हैं, इसलिए मैं भी करता हूँ, तो वैसी पूजा है। हम खूब सारे मंत्र उच्चारण करते हैं, खूब सारे स्वाहा करके हम अग्नि में आहुतियाँ देते हैं, लेकिन हम ज्ञान कुछ नहीं है, हम कर क्या रहे हैं, उनका अर्थ क्या है, वो किस लिए कर रहे हैं हम। ठीक, किस लिए तो पता होता है ज़्यादातर। तो अपना हमारी बीमारी चली जाए, बच्चे अच्छे से सेट हो जाएं, ठीक है, पोता ठीक हो जाए, पोती ठीक हो जाए, या इस तरह के कामों के लिए हम यज्ञ करते हैं। लेकिन यज्ञ में जो मंत्र होते हैं उसका ज्ञान होना कि उसका अर्थ क्या है। हम जब उसमें जो ब्राह्मण हैं जब आते हैं, वो यज्ञ से 1 घंटा पहले आके बहुत कुछ करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो वो सब समझना कि वो वहाँ पे सारे पितृ बिठाए गए हैं, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उनको बिठाया गया है, वहाँ पे गणेश जी विराजमान हैं, शिव जी पार्वती सब विराजमान है वहाँ पे। और फिर जब वो आहुतियाँ दी जाती है तो किस
भाव में वो आहुतियाँ देनी चाहिए। भगवान किस भाव में वो एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो एक होता है हम ज्ञान से करते हैं, एक होता है अज्ञान से करते हैं। दोनों में फल मिलता है, लेकिन फल में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे भगवान बड़े साफ साफ कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, कि जो हम सोच समझ के करें। भक्ति इसी का नाम है। एक होता है, हम उसको भक्ति नहीं कहते कि जो सुबह उठ के हम भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत डर लगता है उनसे। उसमें क्या क्या हम लोगों ने पूरी चालीसा पढ़ डाली, 3-4 तरह की आरतियां कर ली, उसमें क्या मतलब है उसका, वो हमें समझ नहीं है। ठीक है, हिंदी समझ में आ रही है, हिंदी में जो वो समझ में आ रहा है, शब्द समझ में आ रहा है, लेकिन उसका जो भाव है वो हमें समझ नहीं है। ठीक है, तो उसमें फल मिलेगा, लेकिन उतना फल नहीं मिलेगा। जब वो हम समझ जाएंगे और फिर हम प्रेम से करेंगे, ठीक है, जब वो प्रेम से करेंगे तब वो हो जाएगी भक्ति। जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों के साथ जब करते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रेम से करते हैं, वो फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, वो प्रेम से करते हैं। सुबह खाना बनाना, खाना तो रोज 25-30 साल तक मुझे खाना खिलाया गया, तो वो ऐसा नहीं था कि सुबह एक फॉर्मेलिटी होती कि नहीं यार फॉर्मेलिटी है, ठीक है, जैसे मर्जी डफले, को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं, बड़े प्यार से खिलाया जाता है, प्यार से बनाया जाता है। ठीक है, वो प्यार है। ऐसा ही प्रेम जब हम भगवान के लिए हो जाता है, हमारी दिनचर्या में, दिन में जो भी हम करते हैं उसमें जब भगवान का प्रेम शामिल हो जाता है तो वो हो जाता है भक्ति। तो ऐसे ही इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, और अंततोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। कि जितने भी हम यज्ञ करते हैं अंततोगत्वा, अंत में वो सब दिव्य ज्ञान में जाके समाप्त होते हैं। जो भी हम यज्ञ करते हैं, जब हम यज्ञ कंसिस्टेंटली करते रहेंगे ना, चाहे वो फिर द्रव्य यज्ञ हो या ज्ञान यज्ञ हो, बस ये कि ज्ञान यज्ञ से जल्दी होगा, द्रव्य यज्ञ से समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन होता वही है कि जैसे जो स्टेजेस है ना वो वैसी हैं। जैसे बच्चा जब नर्सरी में जाता है तो वो इसलिए थोड़ी जाता कि उसको लगता है कि नहीं मैं अब 3 साल का हो गया हूँ, मुझे पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो मुझे नर्सरी से पढ़ना शुरू करना चाहिए। नहीं, उसको कोई समझ नहीं होती है। वो इसलिए नर्सरी में जाता है क्योंकि उसके माँ बाप भेजते हैं, और वहाँ पे उसका दिल इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे मित्र मिलते हैं, उसको दो दोस्त फ्रेंड्स मिलते हैं, खेलने को मिलता है। तो हमारी वो हालत है। जो ये द्रव्य यज्ञ है ये वैसी हालत है कि नर्सरी केजी, जहाँ पे हमें समझ नहीं है लेकिन कर रहे हैं क्योंकि किसी ने तो बोला कि करना चाहिए, ये करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं। फिर बाद में हमें समझ में आना शुरू होता है, जब हम कॉलेज में आ जाते हैं या 11वीं-12वीं में, हमें समझ में, फिर हमें अच्छा भी लगता है, और नहीं भी अच्छा लगे तो लेकिन हमें समझ में आता है हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पे आ जाते हैं ज्ञान, तब हमें आ जाता है ज्ञान। फिर हम बड़े तरीके से करते हैं कि पता है कि यार जब करना है तो फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हमें इस तरह से करना है कि ताकि मैं सीख सकूं, समझ सकूं, तो वो आ जाता है ज्ञान यज्ञ। ठीक है, तो लेकिन ये जो बता रहा था कि स्टेजेस हैं, जैसे एक बच्चे का पढ़ने का स्टेज होता है कि पहले नर्सरी, केजी, फर्स्ट, ऐसा नहीं कि नर्सरी करने के बाद सीधा वो 10th में चला जाएगा। उसको सारी स्टेजेस वो पार करनी पड़ेगी, वो सब पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी पहुंचेगा। वैसे ही जो द्रव्य यज्ञ है, जितने भी यज्ञ हैं, जो यज्ञ बिना ज्ञान के किए जाते हैं, वो करते 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 धीरे धीरे इंसान को होता है यार इसका मतलब क्या, पता लगना चाहिए। धीरे धीरे वो उसको इंटरेस्ट बैठता है कि नहीं मुझे समझ में आना चाहिए। फिर वो समझता है, वो समझ के धीरे धीरे फिर उसको जब ज़्यादा समझ में आता है, फिर उसको भगवान से प्रेम होने लगता है। फिर वहाँ पे पहुँच जाता है दिव्य ज्ञान। फिर आता है दिव्य ज्ञान की भगवान के बारे में जानना, समझना कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, और मैं यहाँ पे पैदा क्यों हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ क्यों। वो सब चीज़ें जब आ जाती है तो वो आ जाता है दिव्य ज्ञान। तो जो भी हम ये करते हैं वो सूनर और लेटर, अंततोगत्वा, मतलब आज या कल। और आजकल में ये नहीं कि 1 साल या 2 साल, वो हो सकता है 10 साल, हो सकता है 2 साल, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 200 जन्म, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक है, अगला 34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब देखिए, अभी तक भगवान, अभी आप कोई भी शास्त्र पढ़िएगा जहाँ पे भगवान ने कुछ बोला हो, पद्म पुराण, भागवत पुराण, भगवत गीता, महाभारत, हर जगह पे जब भी भगवान बोलते हैं वो ये नहीं कहते कि तुम यार मेरी बात मानो, कि मैंने जो बोला है बस वो समझो तुम, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मुझे समझो। नहीं, ऐसा नहीं कहते।
भगवान ने यहाँ पे बड़ा साफ कहा है, तुम गुरु के पास जाओ। देखो भगवान है, भगवान को क्या जरूरत है कहने की। भगवान कह सकते थे ना, मैंने इतना कुछ बोला, इतनी किताबें लिखी मेरे बोलने पे, ये वेद सारे मेरे मुंह से निकले हुए हैं, तुम सिर्फ इसको पढ़ो, बस हो गया काम तुम्हारा, तुम्हें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो लोग बहुत ढोंगी होते हैं। क्या भगवान को नहीं पता उस समय पे क्या ढोंगी नहीं होते थे। पौंड्रक एक राजा होता था, वो ढोंगी राजा था। वो कहता था नहीं कृष्ण तो मैं हूँ। उसको 4 मित्र आए, उन्होंने चढ़ा दिया, अरे तू ही है कृष्ण, तो तू ही है, वो तो फालतू में है, तू है कृष्ण। तो वो कहता मैं ही कृष्ण हूँ, उसको चढ़ा दिया, वो चढ़ गया। तो ऐसे ढोंगी तब भी होते थे, ठीक है। तो भगवान को पता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं नहीं, तुम गुरु के पास जाओ। वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ वो वेद बहुत है तुम्हारे लिए, बस वेद पढ़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मोटे मोटे वेद और जो पुराण है ये लेके जंगल में चले जाओ, बस इसको पढ़ो, किसी की सेवा करने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, भगवान ने कहीं नहीं बोला है। वो बोलते हैं हाँ ये सबको अध्ययन करना चाहिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि गुरु के अंडर रह के ये अध्ययन करना चाहिए, गुरु के बाहर नहीं। यहाँ पे बड़ा क्लियर लिखे, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। लेकिन गुरु कौन होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जिसने सत्य का दर्शन किया है। और फिर ये भी बताते हैं भगवान की उनसे कैसे पूछने, कहते हैं उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। कई बार क्या होता है ना, टीचर के पास आते हैं कि पहले हमें तुमसे ज़्यादा पता है, ऐसे ये दिमाग में लेके, अरे तुम हमें क्या पढ़ाओगे, हमें तुमसे ज़्यादा पता है। वहाँ पे हम कभी पढ़ नहीं सकते, कभी हम समझ नहीं सकते। हम में से काफ़ी जने टीचर हैं तो उनको पता है कि जब वो पढ़ा रहे हैं और ऐसा बच्चा जो सोचता है कि नहीं मेरे को सब पता है, मेरे को ये क्या पढ़ाएंगे, वो कभी समझ नहीं सकता, वो कभी पढ़ नहीं सकता, वो सीख नहीं सकता, मतलब पढ़नी वो सीख नहीं सकता। और कहते हैं उनकी सेवा करो, और सेवा करना बहुत ज़रूरी है। गुरु की सेवा बहुत ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है वो ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति। अब देखिए प्रभुपाद जी जो हैं, प्रभुपाद जी अपनी 65 साल की उम्र में, वो 67 ईयर की उम्र में वो अमेरिका की तरफ निकले। उनकी हालत क्या थी, वो एक बिजनेसमैन थे पहले तो, बीवी थे, बच्चे थे, सब थे। और फिर क्या हुआ कि उनको ये प्रचार का, भक्ति का बहुत शौक था, और शौक नहीं था, मतलब बहुत उनको लगन थी, और दूसरा ये था कि वो जब अपने गुरु महाराज से मिले थे, गुरु महाराज को बहुत बार नहीं मिले थे, कुछ टाइम मिले थे, थोड़ी देर, कुछ मेरे ख्याल 10-12 टाइम शायद मिले होंगे। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें बोला था कि आपको अंग्रेजी आपकी अच्छी है, आपको वेस्ट में जाके, पश्चिमी देशों में जाके प्रचार करना चाहिए। उन्होंने वो दिल पे लगा ली थी। ये उनसे तब उन्होंने बोला था जब वो थे 23-24 साल के, कुछ ऐसा थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और कब उन्होंने पूरा किया, जब ये सब हो गया सारा, थोड़े बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट वाली एज आ गई, उस टाइम पे उन्होंने संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, वो एक अलग कहानी है। फिर वो गए 65 साल की उम्र में अमेरिका, और ऐसी ठंडी जगह पे, तो और वहाँ पे जाके उन्होंने ये हमारा जो पूरा इस्कॉन सेंटर है वो शुरू किया उन्होंने। अब यहाँ पे ये कि ऐसे लोग, इनके संपर्क में आके बहुत लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये है ऐसे कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कह रहे हैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इन्होंने ज्ञान प्रदान किया सब लोगों को जाके, और उन्होंने बहुत कष्ट झेले उसके लिए। क्यों और किसके लिए, क्या पड़ा था? 65 साल की उम्र में वो वृंदावन में आराम से बैठे थे, एक कुटिया मिली हुई थी, आराम से खाना पीना चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा तो होता नहीं, उनको सारा दिन चैंटिंग करनी है, अपना नाम जप करना है, भगवान का नाम लेना है, और खाना एक टाइम का या 2 टाइम का थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वृंदावन में। लेकिन नहीं, वो सब छोड़ के, वो सब आराम छोड़ के उन्होंने शिप पकड़ी। मैं आज की डेट में अमेरिका से इंडिया आता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 25 घंटे की फ़्लाइट होती है। वो 35 दिन शिप में, जहाज़ में, समुद्री जहाज़ में, जिसमें 2 बार उनको दिल का दौरा पड़ा, उससे आए। किस लिए? क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करना था। ये होता है गुरु की आज्ञा, जिसको बोलते हैं ना सेवा। सेवा गुरु की ऐसे नहीं होती कि टांग दबा दी, उनके सिर की मालिश कर दी, तो वही सेवा है। वो होती है वापू सेवा। एक होती है वाणी सेवा, कि जो गुरु ने आज्ञा दी है, जो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, उसको फॉलो करना, वो कहते हैं वाणी सेवा। और शास्त्र कहते हैं कि वाणी सेवा वापू सेवा से ज़्यादा ऊंची है।
कि किसी की मालिश कर दी, उसके शरीर की मालिश की, उनके शरीर को देख रेख किया, वो वपु सेवा जो है बहुत अच्छी है। लेकिन उससे भी ऊंची है वाणी सेवा, कि उन्होंने जो आज्ञा दी है उसको फॉलो करना, उनको मानना, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। फिर कृष्ण कहते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि गुरु कौन होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जिन्होंने खुद सत्य का दर्शन किया है। जो गुरु कृष्ण तक नहीं पहुंचे वो आपको कृष्ण तक नहीं पहुंचा सकते। ये हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु खुद जो है वो अभी सूर्य देव तक पहुंचा है, वो आपको कृष्ण के पास नहीं ले जा सकता, वो सूर्य देव तक ही ले जा सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो आपको ये सब दे सकते हैं। उनसे विनीत होके मिलना है, उनसे जिज्ञासा करनी है। ऐसे नहीं कि बड़े, मतलब कहने का मतलब बड़े जिज्ञासा पूर्वक उनसे बात पूछनी है कि नहीं देखो मुझे, क्योंकि प्रश्न पूछना बोला जाता है कि जो इंटेलिजेंट होता है ना वही पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न जो है वो जो इंटेलिजेंट इंसान है वही पूछ सकता है। जिसको समझ भी कुछ नहीं आया उसने क्या क्वेश्चन पूछना, वो तो कहेगा एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सारा का सारा। राइट, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। देखिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। जो स्वरूप सिद्ध है, जिसने सत्य देखा है, जिसने भगवान के दर्शन किए हैं, जिनको सत्य जिन्होंने देखा भी है और महसूस किया है और वो उसमें जी रहे हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं जो भगवत गीता की जिंदगी जी रहे हैं, भागवतम की जिंदगी जी रहे हैं, वो है हमारे परम भक्त। और वो भक्त जब आपको कुछ बोलते हैं ना, तो पूरी तरह से वो मोह को एकदम खत्म कर देते हैं। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि यहाँ पे एक कोई माता जी थी, वो आती थी, उनसे बोलते थे कि आप ना माता जी 16 माला किया कीजिए। हम नहीं, मतलब कोई जो यहाँ के बहुत सीनियर जो डिवोटीज थे, जो भक्त थे, वो उनको बोलते थे कि माता जी आप 16 माला करना शुरू करो, आप 16 माला किया करो। ठीक है, वो नहीं करती थी, कभी एक किया, दो किया, एक किया, दो, ऐसे। एक कोई गुरु महाराज आए यहाँ पे, और गुरु महाराज ने आके उन्होंने भी वही बोला कि देखिए आप 16 माला शुरू करो। उन्होंने ऐसा कहा। वो दूसरे दिन से 16 माला शुरू कर दिया। जब उनको पूछा कि यार इतने साल से ये आपके साथ इतनी हेल्प करते रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर देते हैं, वो आपको कब से बोल रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बात से तो नहीं किया। इन्होंने एक बार कहा, और एक कभी आते हैं, वो पहली बार आप मिले हो, उन्होंने एक बार कहा, सुन लिया आपने, तो वो बोले पता नहीं, बस इन्होंने बोला तो मेरे दिमाग में ऐसा ठस करके बैठ गया कि नहीं मुझे करना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जब हम एक परम भक्त से मिलते हैं तो उसकी वाणी का असर बहुत है, उसकी इंस्ट्रक्शंस का जो वो बताते हैं वो हमारे दिमाग में, दिल में घर कर जाता है। अच्छा, फिर कह रहे कि जब ऐसे किसी के संपर्क में आएंगे ना, वहां से ज्ञान मिलेगा तो मोह को प्राप्त नहीं होंगे फिर, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है। क्योंकि वो ज्ञान है, क्या है ज्ञान? अगेन वही है कि हम कौन हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, और ये जितने भी जीवित जो भी प्राणी हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, वो सब में क्या है? कृष्ण अंश है, अंश स्वरूप कृष्ण खुद बैठे हुए हैं, तो उनको वो दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं। 36 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर हम पापी हो जाए, बिल्कुल कहते हैं ना कि, और बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत ही पापी है इंसान कोई, लेकिन उनको कहीं से दिव्य ज्ञान मिल जाए। और दिव्य ज्ञान कैसे? सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है
कोई गुरु आपको दिव्य ज्ञान दे दे, कोई भक्त, परम भक्त जो शुद्ध भक्त है वो आके आपको परम ज्ञान दे दे। अगर आपको परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान मिल गया, ठीक है, जो भी मतलब आपको क्या है, मेरा मतलब जो भी पापी है उस पापी को अगर वो दिव्य ज्ञान मिल गया तो उसके बाद वो तब भी वो इस जीवन को पार कर जाता है और भगवत धाम पहुंच जाता है। ठीक है, वो भी भगवत धाम पहुंच सकता है। सोचिए इतना इसमें जोर है। अब इसका चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ। एक है, एक कथा है अजामिल की, और दूसरी कथा है वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगी। वो क्या थे वाल्मीकि मुनि? पहले डाकू, डाकू थे, कितनों को मारा काटा, बहुत कुछ किया। एक बार वहाँ से नारद मुनि जी जा रहे थे, और नारद मुनि जी ऐसे कहीं से नहीं जाते हैं, उन्होंने किसी का उद्धार करना है तभी जाते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि नारद मुनि को हमारा बॉलीवुड और उसने सब ने मजाक का पात्र बना दिया है, लेकिन अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो नारद मुनि जी जैसा गुरु कोई नहीं है। जितने भी परम भक्त हुए हैं वो सब नारद मुनि जी के शिष्य रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव महाराज कहाँ जा रहे थे? गुस्से में, जंगल में। कोई मंत्र पता था उनको? कुछ नहीं पता था। कहाँ जाना उनको कुछ नहीं पता था। किसने ज्ञान दिया? किसने मंत्र की दीक्षा दी उनको उसी टाइम पे, उसी जंगल में? ये नारद मुनि जी ने। प्रहलाद महाराज जी को जब वो पेट में थे और हिरण्यकश्यप जो है वो चला गया था अपनी साधना के लिए, तपस्या करने के लिए, तो पीछे से देवी देवता आके उन्होंने काफ़ी लोगों को मार दिया था। और वो तैयार थे कि प्रहलाद, उनके पेट में ही प्रहलाद जी को मार देंगे, क्योंकि ये एक दैत्य का बच्चा है, असुर का बेटा है, वो असुर ही निकलेगा। लेकिन किसने बचाया उनको? नारद जी ने। और फिर नारद जी उनको कहाँ ले गए? उस प्रहलाद जी उनके पेट में थे अपनी माता के, वो माता जी को कहाँ ले गए? अपने कुटिया में। और कुटिया में क्या करते? उनको भगवत पुराण सुनाते थे, उनको ज्ञान सुनाते थे। और उसमें क्या होता था? माता जी सो जाती थी, लेकिन जो अंदर प्रहलाद जी हैं वो जागते थे, उनको सब ज्ञान हो गया। तो उनके गुरु कौन हुए? नारद मुनि जी। तो ऐसे जितने भी बड़े बड़े हैं सब जगह नारद जी पहुंचे हुए हैं। तो नारद जी को छोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए तो आते हैं वापस वाल्मीकि मुनि की कथा पे। तो वाल्मीकि मुनि जो थे वो क्या थे? पहले वाल्मीकि मुनि जी वो थे डाकू। तो एक बार ऐसे ही मार काट करना उनकी आदत थी। जो रास्ते में मिल गया उसको पकड़ा, उसका धन वन लूटा, उसको मारा पीटा और निकल लिए। कई बार ख़त्म कर दिया, जान से मार दिया, कई बार मार पीट के निकल जाते थे। अब उस दिन मिल गए उनको नारद मुनि को रोक लिया। नारद मुनि कहते अरे मेरे से तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्या? तो नहीं, तो कुछ तो देके जाना पड़ेगा। कहते है ही कुछ नहीं। तो अच्छा, कहते तुम ये बता, तू ये सब जो कर रहा है इससे तेरे को क्या मिलेगा? क्या मतलब तेरे को पता है तू कितने पापों का भुगतान करना पड़ेगा? कहता लेकिन अब मैं क्या करूं? जो भी कहता मेरे को परिवार के लिए करना पड़ता है। अच्छा, कहता आपने पूछा है अपने परिवार को जाके, कभी पूछा है कि जितने तुम्हें पाप मिलेंगे क्या वो शेयर करेंगे उसमें? उन पापों को थोड़ा बांटना तो चाहिए ना। अगर वो उनके लिए कर रहे तो वो बांटेंगे तुम्हारे पाप? अरे क्यों नहीं बांटेंगे? कहते मेरे पिता हैं, उनके लिए मैं, बेटा है, मेरी माँ, मेरी पत्नी है, उनके लिए तो मैं सब करता हूँ। कहता अच्छा ऐसा करूँ, तुम जाके पूछ के आना, मैं कल तुम्हें यही मिलता हूँ। वो गया, उसने पूछा और सब ने बोला भैया तुम्हारी ड्यूटी है ये। पत्नी बोली तुम्हारी ड्यूटी है मुझे खाना, ताकि घर में खाना हो, घर में सब ज़रूरत की चीज़ें हो, जैसे तुम लेके आते हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें करनी है। मैं तुम्हारे वो पाप क्यों भोगूं? ऐसे पिता ने भी बोला भैया मैं तुम्हारे पाप क्यों भोगूं, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम मेरे पुत्र हो। तो वो हिल गया एकदम से। और फिर दूसरे दिन गया नारद जी के पास कि नारद जी ये तो आप तो सही कह रहे थे। और बस इतनी सी बात में नारद जी की देखो एक छोटी सी बात से, अब ये छोटी सी बात पता नहीं करोड़ों अरबों लोगों ने तब से सुनी है। क्या सबका उद्धार हुआ? सबको समझ में आई वो बात? ठीक है, बात तो हिंदी में है, सबको समझ में आ गई क्या बात बोली वो। लेकिन क्या उससे काफ़ी जो क्रिमिनल्स हैं उनका वो उन्होंने छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा सबने। तो ये क्यों? क्योंकि जब वो खुद आके बोलेंगे तब बात अलग है। ऐसे पढ़े पढ़ाई में समझ में आता है, ज्ञान आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना ऐसे जो भक्त हैं वो सामने आके बात करेंगे। तो ये एक होगी। दूसरा है अजामिल। तो एक तो ये बताया ना कि देखिए जब उन्होंने ज्ञान दिया उनको, और ज्ञान मैंने जैसे बोला कि एक गुरु ही दे सकता है। गुरु के थ्रू, हम अच्छे गुरु के थ्रू जब हम ज्ञान लेते हैं तो इस तरह से हमें उसका फल मिलता है इतना जल्दी से, कि जबकि इतना कत्लेआम किया हुआ था, इतनी बुरी हालत, इतना कर्म गंदे किए थे, फिर भी हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। दूसरा अजामिल की कथा।
अजामिल कौन था? अजामिल था अजामिल था एक आपका ब्राह्मण था अजामिल, ठीक है। पैदा हुआ था ब्राह्मण के वंश में, और कम से कम 15-16 साल की उम्र तक उसने सारे ब्राह्मणत्व के सब जो काम होते थे वो करता था, और बहुत ही चहेता था अपनी कम्युनिटी में, अपने ब्राह्मण समाज में बहुत उसका आदर भी था। बस एक दिन सुबह सुबह अपने पिता के लिए वो लकड़ी इकट्ठी करने के लिए गया, क्योंकि उन्होंने कोई हवन करना था, उसके लिए लकड़ी इकट्ठी करने गया। वहाँ पे उसने एक शूद्र और शूद्राणी वहाँ पे देख लिए, और वो संभोग कर रहे थे। इसने देख लिया, इसके दिमाग में वो वहाँ से तो भागा है, लेकिन दिमाग में घूमती ऐसी रही कि इसने धीरे धीरे ब्राह्मणत्व सरा छोड़ दिया। उसने जाके उस शूद्राणी जो थी उससे शादी कर ली, ठीक है, वैश्या थी वो, उससे शादी कर ली। उसकी वजह से सारे ब्राह्मण समाज ने उसको ठुकरा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। अब वो ब्राह्मण वाला कोई कर्म नहीं कर सकता था, तो फिर कर्म क्या करेगा? तो कर्म शुरू कर दिया उसने, मार कुटाई, चोरी चकारी, इसका कत्ल कर दो, उसको मार दो, तो लूट खसूट ऐसे शुरू कर दिया उसने। अब ऐसे करते करते उसका परिवार बढ़ा, 4-5 बच्चे हो गए, और उसकी उम्र हो गई 60-70 साल, 80 साल जो भी है, मरने की उम्र में पहुंच गया। अब उसका बच्चा था एक छोटा, उसका नाम रखा था नारायण। उसके ऊपर अलग से कथा है, एक की रीज़न है कि क्यों उसका नाम नारायण रखा। और वो खुद जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता था, सब छोड़ छाड़ दिया उसने, भगवान का तो कोई नाम नहीं था उस घर में। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका मृत्यु समय आया, और सामने उसको दिखे जो यमदूत है, काले भयंकर। देखते ही वो डरा, और उसको अपने छोटे बेटे से बहुत प्रेम था, जिसका नाम क्या रखा था उसने? नारायण। उसने नारायण नारायण बोलना शुरू कर दिया, और वो बुला रहा है अपने बेटे को कि नारायण नारायण इधर आओ, नारायण इधर आओ। और जैसे ही उसने नारायण नारायण बोला, वहीं पे एकदम से वो जो 2 काले काले यमदूत थे, भयंकर दिखने वाले, उन्हीं के साथ एक 2 बहुत ही सुंदर दिखने वाले विष्णु रूप 2 दूत खड़े हो गए वहाँ पे। और उन्होंने उन जो यमदूत थे उनको पकड़ लिया, उनको रोक दिया। कहते आप इसको लेके नहीं जा सकते। वो कहते क्या मतलब आप इसको लेके नहीं जा सकते? आप कौन हो? कहते हम विष्णुदूत हैं, आप इसको नहीं ले जा सकते। कहते क्यों नहीं ले जा सकते? कहते इसने ये भक्त है। कहते कहाँ से भक्त है? पिछले 50-60 साल से तो पता नहीं कितने कत्ल कर दिए इसने, हम तो पूरा लिखा जोखा इसका लेके आए हैं, इसको तो लेके जाएंगे, और अच्छा इसको वो होगा, अच्छी सज़ा मिलेगी, अच्छा नरक में जाएगा ये। बोले नहीं। कहते इसने भगवान का नाम लिया है, ये अब कहीं और नहीं जाएगा, ये हम ही लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे, तो आप नहीं लेके जाओगे। तो वहाँ बड़ा आपस में, खैर उनका आपस में बहस हुई, और फिर वो चले गए। यमदूत को भेज दिया उन्होंने। अब इधर जो विष्णुदूत हैं वो अजामिल को बोले कि देखो इससे तो बचा लिया हमने, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है, तो हम जा रहे हैं, हम अभी नहीं लेके जाएंगे तुम्हें। तो वो चले गए। अब विष्णुदूत के जाते ही अजामिल उठा। अजामिल की आंखें खुल गई। उसने बोला यार ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपना सारा किया कराया, इतना मेरा तपोबल था, सब मैंने किया हुआ पानी में डाल दिया, सब फेंक दिया, और क्या मेरी हालत हो गई है। उसने उसी वक्त व्रत लिया कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं जा रहा हूँ एक गंगा किनारे, और वहाँ पे तपस्या करूँगा, और मैं भगवत धाम जाऊँगा। तो उसके बाद ये बोला जाता है हमारे शास्त्रों में है कि 10 साल तक उसने वहाँ पे तपस्या की, और फिर वो चला गया, फिर वो भगवत धाम प्राप्त हो गया उसको। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, इतने पाप किए थे उसने, इतने सारे पाप किए थे, लेकिन दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर वो दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गया, ठीक है। और दिव्य ज्ञान क्या? भगवान का नाम ले लेके, भगवान का ध्यान करके, भगवान के बारे में जान के कि भगवान क्या है, उनका नेचर क्या है, वो सब जान के, और हमारी स्थिति क्या है, हमारी पूरे संसार में क्या परिस्थिति है, भगवान की क्या परिस्थिति है, भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, और ब्रह्म कौन है, तो ये सब जब जान गया, वो समझ गया, तो उसके बाद वो उसको भगवत धाम जाना उसके लिए तो अनिवार्य हो गया कि वो तो अब जाना ही है, ठीक है। चलिए जी, अभी हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले सत्र से हम 37 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि बोल।